हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट अफेयर्स। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी फ्रांस की यात्रा पर गए थे, जहां पर उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बात की। उसमें से एक यूपीआई है। अब वहां के जो लोग हैं यूपीआई के माध्यम से जो पेमेंट है वो कर पाएंगे, वो इंडियन जो लोग हैं वो भी कर पाएंगे। और इसकी जो शुरुआत है आईफिल टावर से रखी गई है। इसका मतलब जो टूरिस्ट हैं, खासकर जो इंडियन टूरिस्ट है, वो यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकेंगे और इसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद पीएम मोदी यूएई की ट्रिप पे गए थे, जहाँ पे उन्होंने कई सारे मुद्दों पे बातचीत की। और उसमें भी एक ही मेन जो बात थी वो थी यूपीआई के थ्रू जो पेमेंट है उसको ट्रांसफ़र करना है। यूपीआई एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा जो पेमेंट है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हम कर सकते हैं, और इसमें कोई मीडिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ऑनलाइन होती है इसमें पेमेंट। इसमें कोई भी हार्मफुल या हानि नहीं होती है। इससे पहले यूएई और इंडिया के बीच में 35,000 करोड़ रुपए का जो स्वीप है उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। और उसके बाद ये प्रोसेस चल रहा था कि यूपीआई को भी वहाँ पे ऑफिशियली जो लॉन्च है वो करेंगे। इसके बाद जो प्रोसेस वो फाइनली कंप्लीट हुआ और इसको एक एमयू द्वारा साइन किया गया है। इस पूरे प्रोसेस में आईवीआर भी शामिल हो गया है। इससे पहले यूएई और उसके आसपास के जो 18 कंट्री हैं यूपीआई यानी जो इंडियन रुपये है उसका यूज़ करते थे एज अ ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद अब यूपीआई के द्वारा ये आसानी से ट्रेड कर पाएंगे इंडियन रुपये और जो बाकी रुपीज़ हैं धर्म उसके बीच में। यूपीआई को लॉन्च करने का फ़ायदा क्या है? अब इसका एक रीज़न है, क्योंकि इससे पहले जो भारतीय प्रवासी जो यूएई में रह रहे थे उनको दिनार से डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता था। उसके बाद डॉलर से वो इंडिया में भेजते थे, जिससे जो सर्विस टैक्स है वो भी लगता था और कुछ पैसा भी कम जाता था। इससे जो रेमेडीज़ है वो कम आती थी। लेकिन अब डायरेक्टली जो यूपीआई द्वारा हम पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंडिया में, तो इससे जो रेमेडीज़ है वो भी बढ़ेगी, जिससे जो इंडिया है उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो मेन रीज़न एक है कि इसको लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है। उसके बाद आती है यूरोपीय यूनियन की जो करेंसी है यूरो। उसके बाद जापान की करेंसी है। भाई हम बात करते हैं जो चाइना, उसकी 6 नंबर पर पोजीशन है। और इंडिया की जो पोजीशन है वो 15 नंबर पे है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को कम करने के लिए एक ही मेन रीज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों में जो इंडियन रुपये है उसको फ्लो या जो स्वैप है वो किया जाए। इसलिए जो इंडिया है दूसरे देशों के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या एमयू साइन करता है। इससे पहले जो मलेशिया हो गया उसके साथ भी हो रखा है, जिसमें जो ऑनलाइन पेमेंट किया गया था। और फ्रांस हो गया, अभी हाल ही में यूएई हो गया। तो बहुत सारे देश है जहाँ पे यूपीआई को चलाने की बातचीत की जा रही है। इससे धीरे धीरे जो इंडियन रुपये की जो ग्रोथ है वो भी देखने को मिलेगी और वर्ल्ड में जो इंडियन रुपये है वो और स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे जो दूसरे देश है वो रेफर करेंगे इंडियन रुपये में ट्रेड करने के लिए। और कहीं ना कहीं जो डॉलर है उसको कहीं नेगलेक्ट किया जाएगा। यूएई और इंडिया के जो बीच जो ट्रेड है वो काफ़ी अच्छा है और दोनों एक दूसरे के मेन ट्रेड पार्टनर्स है। भाई हम बात करते हैं, लेकिन जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंडिया का बहुत ज़्यादा है यूएई के साथ। यानी जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट तो कम करता है लेकिन इंपोर्ट ज़्यादा करता है यूएई के साथ। भाई हम बात करते हैं अमेरिका हो गया, तो अमेरिका के साथ जो इंडिया का जो ट्रेड है वो डेफिसिट में नहीं है, मतलब पॉजिटिव में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया है वो यूएसए से कम इंपोर्ट करता है लेकिन एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से जो इंडिया और यूएसए के बीच जो ट्रेड है वो पॉजिटिव में है। वहीं हम बात करते हैं बाकी कंट्री के साथ, तो बाकी कंट्री के साथ जो इंडिया का ट्रेड है ओवरऑल डेफिसिट में ही चल रहा है। चाहे हम बात करते हैं चाइना का, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और कई सारे ऐसे देश हैं जिसके बीच इंडिया और जो बाकी देश है उनके बीच जो ट्रेड है वो डेफिसिट में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया है उसको इसको मेंटेन करना पड़ेगा और कहीं जो ग्रीन सिग्नल है उसमें आना पड़ेगा। इससे ये होगा कि जो इंडियन ग्रोथ है और अच्छी बढ़ेगी और जो ट्रेड है वो हो पाएगा और इंडियन जो आइटम्स है वो सप्लाई हो पाएगी दूसरे देशों में। इसलिए इंडिया को फोकस करना चाहिए एक्सपोर्ट की तरफ, ना कि इंपोर्ट की तरफ। इंडिया और यूएई के बीच में एक और एमयू साइन हुआ है जिसमें कहा गया है कि इंडियन आईटी के जो आउटलेट्स हैं वो यूएई में खोले जाएंगे। इसकी जानकारी एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने ट्वीट करके दी और उन्होंने कहा कि ये एक हिस्टोरिकल साइन है इंडिया और यूएई के बीच में, जिसमें इंडिया आउटलेट खोलेगा आईआईटी दिल्ली का यूएई में। अब इंडियन आईआईटी ग्लोबली जा चुके हैं। इससे पहले बात की गई थी तंजानिया में, तो तंजानिया में आईआईटी ब्रांच खोली जाएगी और अब यूएई में। और भी कई सारे देश है जहाँ पे जो आईआईटी है उसके आउटलेट्स खोले जाने की चर्चा चल रही है, जिसमें मलेशिया है, इंडोनेशिया है, और भी कई सारे गल्फ़ कंट्री है वहाँ पे भी, और अफ्रीकन कंट्री है वहाँ पे भी, जहाँ पे ये खोले जाएंगे। अब इससे होगा क्या, तो जो इंडियन आईआईटी है उसकी पॉपुलैरिटी पूरे वर्ल्ड में बढ़ेगी और वर्ल्ड से जो स्टूडेंट हैं इंडियन आईआईटी में पढ़ने के लिए आएंगे। और इससे ये भी होगा जो इंडियन आईआईटी है उसके माध्यम से इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको वर्ल्ड में
फैलाया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपके नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फैक्ट अफेयर चैनल पर और इस प्रकार की वीडियो देखने को मिले। और कमेंट करके बताएं आपको कि वीडियो कैसी लगी है।